जयनमस्तु नम्यो शीत शुभा गुरुवेशेनुपति ज्ञान शरिकार तारण धरण समर्थ गुरु संसार धर्म जो जिनवरी अर्थति अर्थ जो है विनाशी भविष्यो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को बार नमस्कार। श्री तारण शापाचार्य जी मंगलाचरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीत विन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण दाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ में बच्चन करेंगे सभी। नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो नमः नमः वंशित नमो नमः। परमाराध्य महाचिंतन सद्गुरुवर श्रीमद तारण और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री तारण शापाचार्य जी, जहाँ आचार्य प्रवर श्रीमद तारण हमें सच्चा श्रद्धांत, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र जिनेन भगवान ने जो रत्नाकरे कहे हैं, जो आत्मा के ही गुण है, उनका यथार्थ स्वरूप होता है। अपन 2 दिन से गाथा ले रहे हैं, आज अपन दूसरी गाथा पर चलेंगे। गाथा का रिविजन 2 मिनट में। श्रियम सम्यक चारित्रम, श्रेष्ठ है सम्यक चारित्र, इतना याद रखना। चारित्र के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। श्रद्धान, चारित्र और ज्ञान ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक आत्मा का लक्षण है। सम्यक उत्पन्न शाश्वतम, और सम्यक होते ही जहाँ जीव अपने ध्रुव स्वभाव का, शाश्वत स्वभाव का अनुभव करता है, जहाँ अपने ध्रुव स्वभाव का वेदन करता है, कैसा कि अपा परमप्यम शुद्धम, कि मैं आत्मा परमात्मा ही शुद्ध हूँ, इसे शुद्ध भाव में आचरण करना ही श्रेष्ठ चारित्र है। यही तारण समय कह रहे हैं, स्वयं सम्यक चारित्रम भवेत्, अपने शुद्ध भाव में आचरण करने का नाम ही सम्यक चारित्र कहा गया है। कैसा है सम्यक चारित्र? श्रियम सर्वन्य सार्धम चारित्र। अब देखो भाई चारित्र कैसा है, चारित्र का लक्षण क्या है? श्रियम सर्वन्य शाश्वतम। देखो श्रेष्ठ है, श्रियम, श्रियम के 2 अर्थ बताए हमने आपको। कौन कौन से बताए? और मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप। तो यहाँ तारण समझ रहे श्रियम सर्वन साधन। अरे सर्वज्ञ स्वभाव जो श्रेष्ठ मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप है, जो सौम्यक है, मांगलिक है, जय जगत कल्याणकारी है,
भगवान के मुखार विंद से कहा गया है। वो श्रियम, वो मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप सर्वन्य साधन च, वो अपना सर्वज्ञ स्वरूप साधन ही हो गया, वो श्रद्धान कर ले। यदि उस सर्वज्ञ स्वभाव को, सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा, उस स्वभाव को अपनी दृष्टि में देख रहे हो तो चारित्र्य है। देखो भैया, हमने कल भी कहा था, यदि आप मन वचन काया की शुभ क्रिया को देख रहे हो तो वो तो शरीर का परिणाम है और कर्म उदय से परिणमित होने वाली अवस्था है। लेकिन चारित्र क्या है भैया? श्रियम सर्वन्य साधन च, श्रेष्ठ सौम्यक मांगलिक जजवन कल्याणकारी, आत्मा में अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उद्वेग प्रकट करने वाला, स्वयं सर्वन्य आत्मा का सर्वनिष्ठा और सर्वज्ञाता भाव अर्थात सर्वज्ञ स्वभाव। कारण स्वामी कह रहे हैं स्वयं सर्वन्य सार्धम च, कि हे जीवात्मा अपने सर्वज्ञ स्वभाव की अर्थात पूर्ण स्वभाव की श्रद्धा करो, साधना करो, और क्या करो? स्वरूप व्यक्त रूपियम, भैया अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव को, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को व्यक्त रूपियम, उसको अपने अनुभव में व्यक्त करना। देखो, अपने सर्वज्ञ स्वभाव को, अपने स्वभाव को अपने में व्यक्त कर लेना ही, अपने स्वरूप को अपने में व्यक्त कर लेना ही चारित्र है। कौन सा रूप को? इंद्रिय विषय वाले नहीं, राग भाव से होने वाली क्रिया नहीं, कर्मों के निमित्त से जो परिणाम हो रहा है वो रूप नहीं, जो आईने में दिख रहा है वो रूप नहीं, जो आईने में दिख रहा है उस स्वभाव को प्रकट करने का नाम चारित्र नहीं। तो कौन से रूप का भैया? जो शोभनिक है, मांगलिक है, जय जयवंत कल्याणकारी है, सर्वन्यम सर्वलोकालोक को जानने और देखने वाला, मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सारम च, उसका जिसका तुमने श्रद्धान करा है कि मैं ही वो त्रिकाली स्वभाव हूँ, मैं ही वो अभेद वीतराग तत्व हूँ, मैं ही वो जय जयकार में वीतराग आत्मा हूँ, स्वरूप व्यक्त रूपियम, ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव को व्यक्त करने का नाम चारित्र। अनुभव में व्यक्त करो। देखो, यदि अपने को मन वचन काया की पकड़ रहेगी ना, यदि शरीर आदि की पकड़ रहेगी ना, यदि शरीर आदि में मैं बना रहेगा ना, तो ऐसा लगेगा भाई ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, बहुत ऊंची बात है। क्यों बहुत ऊंची बात लगेगी? क्योंकि वो सर्वज्ञ स्वभाव में मैं बना भाषित ही नहीं होगा, और यदि वो सर्वज्ञ स्वभाव में मैं बना भाषित नहीं होगा तो उपयोग में व्यक्त होने वाला नहीं। क्या मान रहे हैं अपना अधिकार से? सर्वज्ञ तो अरिहंत सिद्ध भगवान ही है, सत्य है, व्यवहार से सच्चा निर्णय है कि सर्वज्ञ तो इस त्रिकाल में सर्वज्ञ तो अरिहंत और सिद्ध भगवान ही, केवली भगवान के अलावा कोई सर्वज्ञ होता है ही नहीं। लेकिन भगवान जी श्रियम सर्वन्य सार्धम च, लेकिन भगवान जी वो ही श्रेष्ठ सर्वज्ञ स्वभाव वो मेरा है, साधम उसकी साधना, उसकी श्रद्धा करी क्या उपयोग में कि वो सर्वज्ञ स्वभावी मैं आत्मा हूं, क्या ऐसा सहकारिता में आया क्या? और जब तक ये सहकारिता में नहीं आया कि वो सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा, वो शाश्वत स्वभाव वो मेरी सत्ता है, तब तक कारण स्वामी कह रहे हैं भैया, क्या क्या कह रहे हैं कि जब तक स्वीकारता में नहीं आएगा तब तक आपको क्या लगेगा कि सर्वज्ञ पद तो अरिहंतों का है, सिद्धों का है, कि मुझे इस भूमिका में कैसे व्यक्त हो सकता है, मेरा उपयोग इस भूमिका में उस सर्वज्ञ शाश्वत स्वभाव का वेदन कैसे कर सकता है, इस भूमिका में मैं उस सर्वज्ञता को कैसे अनुभव कर सकता हूँ? ऐसा ऐसा भेद क्यों लगेगा? क्योंकि आपको वो अभेद जो शुद्ध चेतन में आत्म स्वभाव है उसमें अपनापन भाषित नहीं होता। अपने को काय में अपनापन भाषित होता है? मन में, वचन में, काय में, बुद्धि में, समझ में, सोच में। अपने को मन, वचन, काय, इंद्रियों की जो प्रक्रिया चल रही है ना, छह ज्ञान कर्मों को जैसे आवरण भाव, अपने को उन आवरण भाव में अपनापन भाषित होता है। तो आवरण भाव में जब अपनापन भाषित होता है तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं स्वरूप व्यक्त रूपियम, हे भव्यात्मा मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप जो आपका सर्वज्ञ स्वभाव है उसकी श्रद्धा करो और उस स्वरूप को अपने अपने सामने अपने उपयोग में व्यक्त रूपियम व्यक्त कर लो। मैं ही वो हूँ, मैं ही वो त्रिकाली आत्मा हूँ, इसको स्वानुभव में व्यक्त कर लो, इसका नाम चारित्र। अब क्या लगता है अपने को? एक उपवास कर लो,
आज अपन एक उपवास कर लो, इसका नाम चारित्र। ऐसे ही तो सोचते हैं ना कि आज अपन एक उपवास कर लो, तो भैया क्या हो गया, भैया आज हमने उपवास कर लिया, तो चारित्र हो गया। अब उपवास का पता ही नहीं है भैया कि उप मतलब आत्मा और वास मतलब निवास, कि अपने त्रिकालीन शुद्ध गायक तत्व में, जिसमें तारण स्वामी कह रहे हैं सार्धम च, कि मैं त्रिकाली गायक आत्मा ही हूं और मैं आहार करता ही नहीं, स्वरूप व्यक्त रूपियम, ऐसे स्वरूप को अपने उपयोग में व्यक्त कर लो तो चाहे। कौन सा वाला अच्छा लगता है, कौन सा वाला चार्ट अच्छा लगता है? उपवास अपना मना नहीं कर रहा, हम वो कर देंगे, लेकिन उसमें आत्मा कहाँ है ये बताओ, उसमें शुद्ध चैतन्यता कहाँ है ये बताओ, उसमें तुम कहाँ हो, उस उपवास में तुम हो कहाँ? यदि उस उपवास में तुम घर के काम से निवृत्त होके, सारे पंचायत से निवृत्त होके, यदि तुम अपने स्व के अध्ययन में लगे हो, स्वाध्याय मतलब ग्रंथ लेके बैठने का नाम स्वाध्याय नहीं, यदि आप स्व के चिंतन में लगे हो तो उपवास, कि आपने पर का निवास छोड़ दिया भैया। पर का निवास छोड़ दिया मतलब आज आपने उपवास किया है तो आज पर पर्यायों से कुछ लेना देना है। अब आज न घर वालों से कुछ लेना देना है, ना परिवार वालों से लेना देना है, ना राग देश से कुछ लेना देना है। कोई से भी विकल्प चले, कोई से भी पर्याय चले, कोई से भी भाव चले, आज हमने उपवास किया है तो हमें तो पंडित जी से और किसी से नहीं लेना देना है। उपवास किया है तो आज किसी से लेना देना है। कोई भी आ जाए किसी से लेना देना नहीं, क्यों नहीं है भाई लेना देना? तो उपवास किया मतलब आज पर पर्यायों को देखने का, उनमें उलझने का, विकल्प करने का संपूर्ण रूप से त्याग, तो उपवास। और ये उपवास हो गया ना, मोक्ष चले जाओ। क्या सुन रहा है, कौन सा उपवास? पर पर्याय में जुड़ने का, राग देश की शुभ अशुभ परिणाम में जुड़ने का, शुभ अशुभ क्रियाओं में जुड़ने का, आज सारे काम टोटल बंद। मंदिर भी नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे आज तो मंदिर में नहीं आएंगे। हम मंदिर स्वाध्याय करके चिंतन करने के लिए आके बैठने के लिए आओ तो बात अलग है, घर में शांति नहीं है और यहाँ आके आप शांति से अनुभव करने के लिए आओ तो वो बात अलग है, स्वचिंतन करने के लिए आओ तो बात अलग है, लेकिन सर पटकने के लिए आओ तो मंदिर में नहीं आएंगे। शुभ राग का भी काम नहीं है और अशुभ राग का भी काम। आज तो कमरे में बंद होना है और क्या करना है? त्याग करना है, त्याग राग का, देश का, विकल्पों का, नाना प्रकार की पर्यायों का, अशुभ भाव का, अशुभ भाव का, आज समस्त अज्ञान परिणतियों का त्याग। आज हमारा उपवास, एक बार ये उपवास करके बताओ। हाँ जी जी संतोष भाई जी। बिल्कुल भाई जी। तो यहाँ बात ये चल रही है कि उपवास मतलब आपको आपकी चैतन्यता का प्रतिबोध हो, प्रतिबोध जागेगी, मैं चैतन्यता हूँ और आप अपने निकट आ जाओ और जो दिन भर के संकल्प विकल्प चल रहे हैं भैया, आज तो मैंने अरिहंत भगवान की शरण लेके, पंच परमेश्वर की शरण लेके, जिनवाणी की शरण लेके, आज तो मैंने उपवास का संकल्प किया है। आज तो कितनी तीव्र कसाई की धाराएं आ जाए लेकिन मेरे अंतर में हलचल होने वाली नहीं। आज तो रिश्तेदार आ जाए या पूरी समाज आ जाए, लेकिन आज तो मेरा संकल्प उपवास का है, पर पर्याय में परिणाम जो भी हो जाए, लेकिन आज तो मेरा उपवास। ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना कुछ नहीं होगा। आज तो मेरा पूर्ण उपवास है और काय से उपवास है? पर पर्याय में जुड़ने से। भोजन का त्याग ये काय के लिए किया भोजन का त्याग? क्योंकि एक टाइम भोजन करेंगे या भोजन नहीं करेंगे तो प्रमाद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी।
इसलिए किया ना। लेकिन भैया जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन तो और 12 घंटे के 14 घंटे सोते हैं। दादा प्रमाद का त्याग हुआ या प्रमाद बढ़ गया? जिस दिन अपन उपवास करते हैं उस दिन नींद अच्छी आती कि नहीं आती? भैया कहने लगे और अच्छी आती, दोपहर में भी 4 घंटे सोते हैं और रात में भी 8 घंटे के 10 घंटे सोते हैं, या फिर टीवी देख के या मोबाइल चला के या पिकनिक मना के पूरा दिन निकाल देते हैं। तो वो उपवास देखो, तारण स्वामी गाथा पे जा रहा है, अब सामान्य चर्चा निकल आई, प्रश्न आ गया, इसलिए कह रहा है कि उपवास में उप मतलब आत्मा तो गौण हो गई, वो गौण तो छोड़ो खत्म ही हो गई, खत्म। आत्मा का तो नाश कर दिया आपने श्रद्धा में, आत्मा मरती नहीं, आत्मा का तो आपने श्रद्धा में विनाश कर दिया और शरीर को भूखा मारने का नाम उपवास कह दिया, हो गया। अब राम नाम सत्य, आपने उपवास की अर्थ ही निकाल दी, उपवास की अर्थ निकाल दिया आपने, ना आपने ना आप आत्मा के पास आए ना आपका उसमें निवास हुआ, तो आपने तो उपवास की अर्थ निकाल दी, अर्थ निकाल दी। मतलब मात्र शरीर की पुण्य पाप जनित क्रिया को आपने उसका कर्ता मान के और आपने उसको उपवास मान लिया, ना आपने पर पर्यायों को त्याग किया, ना आपने छल कपट मायाचारी के परिणामों में अंकुश लगाया, ना आपने राग देश की विकारी परिणतियों को छोड़ा, जैसे परिणाम आप अन्य समान दिनों में कर रहे थे, बल्कि उससे ज्यादा शायद परिणाम आपने उपवास के दिनों में बिगाड़े। तो काय का उपवास हो गया, मायाचारी हुई कि नहीं हुई? इस मायाचारी को जब से धर्म कहा है अपन ने, उपवास को, नियम से, व्रत को, जब से इस मायाचारी को अपन ने धर्म कहा है, तब से ये जैन धर्म भ्रष्ट हुआ है। और यदि वास्तव में यदि अपने को उपवास का सही स्वरूप पता हो तो कौन सा जीव ऐसा जिसके जीवन सदाचार नहीं हो गए? यदि वास्तव में जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो उपवास का स्वरूप आया है, यदि वो अपन को जैनियों को मालूम हो, यदि हर जैनी को यदि ये समझाया जाए कि उपवास क्या है, तो बताओ किसके घर में कलह होगी, किसके घर में मारकाट होगी, किसके घर में राग द्वेष होगा, किसके घर में अज्ञान होगा, किसके घर में होगा? यदि भगवान की वाणी में आया हुआ उपवास यदि कोई 14 को करता है, 14 के पर्व पे हम एकासन करते हैं, हरि का त्याग करते हैं, भैया अष्टमी पे हम हरि का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, पर्युषण में करते हैं। यदि वास्तव में भगवान की वाणी में आए हुए उपवास का स्वरूप अपन ने जैसा है वैसा जाना होता तो कौन सा घर नरक होता है बताओ? या कौन सा आत्मा संसार में जन्म मरण कर रहा होता? कौन जीव 4 गति 84 लाख में दुख भोग रहा होता? यदि भगवान की वाणी में आए उपवास का स्वरूप यदि अपन ने प्रारंभ से समझा होता या समझाया होता, खुद स्वीकार किया होता या समाज ने स्वीकार किया होता, तो आज कौन सी समाज में कलह होती? अरे हर 8 दिन में ये पर्व इसलिए आते हैं क्योंकि हफ्ते भर भी यदि प्रमादवश, अज्ञानवश, भूलवश हम यदि पापों में रत हो गए हो और अपने लिए समय ना दे पाए हो, तो 8 दिन में तो एक बार, 8 दिन में तो एक बार उपवास कर लो। काय के लिए उपवास कर लो? काय के लिए कर लो? 8 दिन में जो अनंत अपत्याख्यान कसाय होती 15 दिन से ऊपर नहीं चलती, अनंत मंदिर की तो 6 महीने। तो भैया अपत्याख्यान कसाय भी ना बन पाए हमारे, उस उत्ते परिणाम भी ना बिगड़ पाए हमारे। 15 दिन से ऊपर कोई कसाय ना रह जाए, 8 दिन से ऊपर कोई अविवेक की भावना ना रह जाए, किसी के प्रति कलेश भी हुई हो, कोई बात से आकुलित व्याकुलित भी हो, तो आज चतुर्दशी के दिन सबसे उपवास, सबसे क्षमा, सबको क्षमा और अपनी प्रवृत्ति को संसार से निवृत्ति की ओर ले जाया जाए। और एक दिन भैया बढ़िया सब विकल्पों से निश्चित होके तो मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूँ, तत्व चिंतन के अलावा दूसरा कोई काम है। अब 14 के दिन 6 गाय के जीवों में अनुकंपा, तो भैया हिंसा के सारे काम बंद, 6 गाय के जीवों में अनुकंपा तो हिंसा के सारे काम बंद। एक दिन संयम, एक दिन साधु की तरह जी सकते हो, एक दिन ब्रति श्रावक की तरह जी सकते हो। इसलिए भैया ये पर्व लोग कहते 14 क्यों मनाते हैं, अष्टमी पर्व क्यों मनाते हैं, कि एक दिन ब्रति श्रावक की तरह जी सको, एक दिन महाव्रति श्रावक की तरह जी सको। एक दिन रोज नहीं जी सकते आप, आरंभी हिंसा में फंसे हो, घर पुत्र परिवार के बीच में फंसे अपन,
वे 14 का पर्व क्यों, अष्टमी का पर्व क्यों? क्योंकि एक दिन श्रावक, व्रती श्रावक और महाव्रती श्रावकों की तरह जीवन जी के देखो कि वो कैसे निर्लिप्त है, कैसी कसायों से रहित होने के बाद कैसी आत्म शांति मिलती है। एक दिन उस शांति में जीवन को जी के देखो। जैसे व्रती श्रावक और महाव्रती श्रावक सदा काल जी रहे, भावलिंगी संत और सच्चे संयमी श्रावक जो निरंतर जी रहे हैं, वो एक दिन कसायों के अभाव में जी के देखो, सबसे क्षमा का भाव रख के देखो, सबसे मायाचारी छल कपट का भाव हटा के देखो, सबके प्रति क्रोध राग देश की भावना अलग करके देखो। जिन चिंताओं में रोज जलते रहते कुड़ते रहते हो, उन चिंताओं को एक दिन अलग करके देखो, देखो कितनी शांति मिलती है। तो अभ्यास है, जैसे अपन कहते हैं ना भैया, पंचम गुण स्थान अनुव्रत अभ्यास है काय का, महाव्रती होने है कि नहीं। पंचम गुण स्थान क्या कहते हैं अपन, प्रैक्टिस है, काय की प्रैक्टिस है, साधु होने की, पूर्ण संयम करने की। संयम वाला गुण स्थान प्रैक्टिस है, अभ्यास है हमारा। क्या करने का अभ्यास है भैया, कि वीतरागी साधु कैसा जीवन जीते, वो अभ्यास है। तो भैया ये आवृत्ति श्रावक जो भूमिका है, इसमें जो पर्व पड़ रहा है सदाचार में, तो आप बाकी दिन जी रहे हो, आवक्ष के त्यागी तो हो ही, अन्याय अनीति के त्यागी तो आप पहले से ही हो, लेकिन आरंभी हिंसा तो हो रही है। उस आरंभी हिंसा को भी कम करके, अति मंद करके, उस आरंभी हिंसा को भी, स्थावर और काय की जीवों की जो हिंसा और तरस काय करते नहीं अपन। अब झाड़ू बुहारी में हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन बाकी अन्य पान में तो अपन तरस काय की करते ही नहीं है। तो जो स्थावर आदि काय की जीवों की जो हिंसा हो रही है, अब भैया क्या करें, भोजन तो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, परिवार वालों को कराना तो पड़ेगा। तो एक दिन भगवान जी सबके लिए भोजन बना दो, मना नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सिंपल बना के हरि का त्याग क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादा विकल्प ना हो। ऐसे नहीं कि कड़ी बना लो, फिर छोले बना लो, मिर्चे बना लो, फिर वो बना लो, वो तो पंचायत नहीं। थोड़ा आरंभी हिंसा को कम करके और अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो, अपन विकल्पों से हटके और आत्मा में निवास करें। थोड़ी देर तो व्रती साहब को जैसा जिए, थोड़ी देर, एक दिन मिलता बस, अष्टमी और चतुर्दशी। और एक टाइम भोजन इसलिए क्योंकि नींद में ना पड़े रहे, तो पेट भर के खाएंगे तो पड़े रहेंगे। जैसे एक टाइम इसलिए भैया प्रमाद ना आए, टीवी मोबाइल में समय ना निकले। कहाँ समय निकले, कहाँ निकलना चाहिए समय, एकांत में आत्मचिंतन। इसका नाम है उपवास। और यदि अपने बताओ, अपने बचपन से ये उपवास किया होता तो आज अपन कहां से कहां होते। ये उपवास की परिभाषा यदि अपने बचपन से ही पढ़ी होती और बचपन से यदि हफ्ते में एक दिन अपने निकाला होता, तो आज अपन कहां से कहां होते। अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए होते अपन ने, वही दिए होते हैं जनागम के सच्चे संस्कार। लेकिन भैया अपन ने खुद क्रियाओं को धर्म माना, और अभी हम कहते हैं उपवास, उपवास कोई धर्म नहीं है, तो लोगों को इतनी तेज मिर्ची लगती है कि भैया पाप करने लगे क्या, इतनी तेज मिर्ची, इतनी तीखी मिर्ची लगती है। अरे भगवान उपवास करने की मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम जो पाखंड कर रहे हो उपवास में नाम पे, उसके लिए मना कर। तुम जिनेंद्र भगवान की जो यथार्थ वाणी है, भगवान के उपदेश में जो सत्य धर्म आया है, उसको स्वीकार करके करो। हम तो अनुमोदना कर रहे हैं और चरण स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा संयम, ऐसा उपवास नियम से मुक्ति का कारण है। एक उपवास का फल मोक्ष है, एक का फल। तो फिर अनंत उपवास का फल क्या होगा, स्वर्ग आदि तो वैसे मिलते हैं। कहते हैं ना 8 वर्ष का बालक जैन धर्म में यदि वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धानी है तो 16वें स्वर्ग का अधिकारी है, बिना तपस्या त्याग करे, सिर्फ वस्तु स्वरूप का श्रद्धा। 8 वर्ष का बालक, और अन्य मतों में कोई करोड़ों वर्ष तक भी तपस्या करे तो 16वां स्वर्ग देखने सपने में भी नहीं मिलता। तो ये महिमा है वीतराग धर्म की। जिन धर्म है, ये जिन शासन है, और इस जिन शासन में यदि भगवान की वाणी को स्वीकार करते हो तो मुक्ति, और भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करते, हम मुक्ति के अलावा सुनाएंगे, हम क्या करें, हमारी मशीन। चलो आगे देखो, तारण समय की तरह श्रियम सर्वन्न सार्धम च, श्रेष्ठ क्या है भैया, शोभनिक, मांगलिक, जय जवन कल्याणकारी, जो मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप है,
सर्वज्ञ, वो मेरा सर्वज्ञ स्वभाव ही साधम, वो ही श्रद्धान करने योग या साधना करने योग है। तो तारण स्वामी क्या करें? तो कहले स्वरूप व्यक्त रूपियम, ऐसे स्वरूप को अपने उपयोग में व्यक्त कर लो। मतलब तुम्हें तुम्हारा सर्वज्ञ स्वभाव, जाननहार देखनहार स्वभाव तुम्हें तुम्हारे उपयोग के दर्शन में आने लगे, तुम्हें तुम्हारी सूरत में आने लगे, तुम्हें तुम्हारे श्रद्धान में तुम्हारा तत्व आने लगे। इसका नाम चारित्र है। अब इस चारित्र को ग्रहण करने की तैयारी करो। सम्यक चारित्र, शुद्ध चारित्र, इस चारित्र को अपना बना लो। मन वचन इंद्रियों से जो हो रहा है वो चारित्र मेरा नहीं है, जो जनेन्द्र भगवान ने वीतराग परिणति रूप चारित्र कहा भैया, मैं ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा हूं, ये चारित्र मेरा अपना चारित्र। बताओ आज भी अपनी आस्था उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उपवास की क्रिया से और वास्तव में उपवास से, उपयोग का निज में वास, तो आपकी सम्यक श्रद्धा और उसके निमित्त से होने वाला भोजन आदि का त्याग, ये होने वाली स्वभाव का परिणाम। इसका मना ही नहीं, क्योंकि जिस जीव को अपने अंतर में उपयोग को निवास करने की भावना होगी, जो ये चाहेगा कि मेरा उपयोग अंतर में निवास करे, उसकी क्रिया तो अपने आप ही भोजन के त्याग रूप हो ही जाएगी। वो खुद कहेगा भाई ज्यादा भोजन करेंगे तो प्रमाद आएगा, यदि भोजन बनाने में लगे रहेंगे तो प्रमाद आएगा, टीवी मोबाइल में लगे रहेंगे तो भैया उपवास का कोई फायदा नहीं। उसके जीवन से अपने आप सब छूट जाएगा। अपन व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं पढ़ते क्या भैया तुम उपवास तो रोज करते हो, लेकिन उपवास करना है एक दिन तो मोबाइल करके बताओ। व्हाट्सएप में मैसेज चलता खूब, जब त्याग कर्म की बात चलती है तब क्या कहते हैं, तुम बाहर से भोजन का तो उपवास कर लेते हो, लेकिन मोबाइल करके बताओ तो उपवास मानेंगे। तो भैया भोजन का होना सरल है, लेकिन मोबाइल का होना क्यों भैया, ऐसा क्यों है? उनके लिए जो सत्य कर रहे हैं उनकी बात नहीं चल। ये आप ये बताओ मोबाइल का उपयोग करना इतना कठिन, मोबाइल का त्याग करना इतना कठिन क्यों, और भोजन का त्याग करना इतना सरल क्यों? उदाहरण आप कर सकते हो, लेकिन आज की पीढ़ी से पूछो, हमसे पूछो। जिन लोगों को थोड़ी रुचि है तत्व की, आत्मा की, उन लोगों को शायद हो जाए, वो भी शायद पक्का नहीं कह रहा, क्योंकि 2-4-10 फोन तो आएंगे चलो, और यदि कोई न्यूज आ जाए बहुत अच्छी चीज आई है मोबाइल में तो देखने का मन तो हो ही जाए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उपवास करना इतना सरल क्यों है, और मोबाइल का उपवास करना, मोबाइल को त्यागना। अच्छा व्हाट्सएप इंटरनेट देखो क्या बोलते हैं, आपको रात्रि भोजन को त्यागना बहुत सरल है, फिर भी अपेक्षा कर, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक को त्यागना बहुत कठिन है। क्यों? बस चिंतन करना है, चिंतन कर रहे हैं कि हम रात्रि भोजन का जो भोग करते हैं वहां से त्रियंश गति तो जाएंगे ही हम, वो तो अलग बात है, लेकिन हम जो मोबाइल और टीवी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से उपभोग करते हैं वो तो त्रियंश नहीं जाएंगे, वहां से हम निगोच जाएंगे। आई समझ में कि नहीं? कि बाहर का भोजन तो दिखाई देता है, और रात में वही चर्चा करें शुद्ध उपभोग अशुद्ध उपभोग की, वो बाहर का भोजन का ग्रहण करना और त्याग करना दिखाई देता है, लेकिन अंतर शुभ अशुभ भाव का ग्रहण करना और त्याग करना दिखाई नहीं देता। और जिसका त्याग करना चाहिए उसका त्याग नहीं कर रहा है, भगवान जी जिसे ग्रहण करना चाहिए उसे ग्रहण नहीं कर रहा। इसलिए संसार प्रपंच बोल रहे हैं, वो शाम को यही विषय चल रहा है पूरा, शुद्ध भोग और अशुद्ध भोग। बहुत अच्छी गाथा है, शाम को आप सुनिए बहुत आनंद आएगा। तो तारण स्वामी यही कह रहे हैं कि स्वरूप व्यक्त रूपिया, क्या करो अपने उपयोग में अनादिकाल से पुद्गल व्यक्त है कि नहीं? पुद्गल व्यक्त, ठंडी गर्मी भूख प्यास चिंता भय सल नाना प्रकार के विकल्प अपने उपयोग में दिन रात क्या व्यक्त है भैया? पर का रूप व्यक्त है। आप अपने उपयोग में झांक के देखो, अच्छा इसकी चिंता उसकी चिंता, ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, आप अपने चित्त में उपयोग में झांक के देखोगे तो पुद्गल के भयानक भूतों के अलावा और कोई भयानक भूत है, इनके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
अपने उपयोग में उद्गल के भयानक भूतों के अलावा, इंद्रिय विषयों के भूतों के अलावा और कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उपवास नहीं कर रहा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। दिन रात अपनी प्रवृत्ति इन भोगों में निवृत्ति की नहीं है, इन भोगों में प्रवृत्ति की है। हम निवृत्ति की ओर आगे नहीं बढ़ रहा। जैन धर्म संसार से निवृत्ति की ओर आगे बढ़ाता है, विकल्पों से निवृत्ति की ओर आगे बढ़ाता है भैया। शुभ अशुभ क्रियाएं से निवृत्त होने की साधना का नाम जैन धर्म है। आत्मा में प्रवृत्ति का नाम जैन धर्म है। लेकिन अपन उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है कि आत्मा से ले ली निवृत्ति, तथ्य की चर्चा मत करो, आत्मा की बात क्रियाएं करवाते रहो, तथ्य की चर्चा मत करो, आत्मा की बात मत करो, भेद ज्ञान की बात मत करो, शुद्ध आत्मा का बहुमान जगाने की बात मत करो। अपन ने निवृत्ति की बात को कर दिया गौड़, और प्रवृत्ति की बात करो। बताओ कितना दान देना है, कितने आयोजन करवाना है, आपको बाहर में कितने घंटे भक्ति करवाना है, बाहर में आपको कितने घंटे बाहर की क्रिया कराना है। आप बाहर की क्रिया की बात करो, जितनी कहो उतनी करवा दे। तो निवृत्ति के अलावा, निवृत्ति की बात थी लेकिन अपने प्रवृत्ति को अपना ली। बाहर से निवृत्ति की बात थी कि आप उद्गल क्रियाओं से, मन वचन काया से, शरीर आदि से आपकी निवृत्ति हो, इंद्रिय विषयों से निवृत्त हो, इसलिए वीतराग मार्ग था। लेकिन भैया अपनी अज्ञानता ने, अपनी मूर्खता ने प्रवृत्तियों में विश्वास करना चालू कर दिया। मन वचन काया की क्रियाओं में, उपवास की क्रिया में विश्वास करना चालू कर दिया है, लेकिन आत्मा के निवास में विश्वास खत्म कर दिया। जैन धर्म की परिभाषा बदल दी, अब विद्वानों ने बदली तो जैन धर्म की परिभाषा बदल दी, और परिभाषा बदल दी तो अब भैया जैन धर्म को मानने वाले क्रियाओं को कर रहे हैं, क्रियाओं को कर रहे हैं, तो अब जैन धर्म लुप्त हो रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि जैन धर्म आज लुप्त हो रहा है, इसका कारण ये नहीं है कि भैया कि क्या बोलते क्रियाएं कम हो रही, आज तो क्रियाएं 100 गुनी ज्यादा हो रही पहले की अपेक्षा। लेकिन जैन धर्म लुप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि जैन धर्म का सिद्धांत गायब कर दिया, अहिंसा गायब कर दी आपने, आपने आकर्तावाद गायब कर दिया है, आपने अहिंसा गायब कर दी है, आपने जो सिद्धांत थे उन्हीं को गायब कर दिया, आपने आत्मा गायब कर दिया। जैन धर्म मतलब ज्ञान मार्ग, आत्म तत्व की साधना, इसमें से आपने आत्मा निकाल दिया, आकर्तावाद निकाल दिया, भैया अहिंसा निकाल दी, तो बचा क्या? आयोजनों में हिंसा, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां निवृत्ति की बात थी वहां प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया, और जहां प्रवृत्ति करने की बात थी आत्मा में, वहां निवृत्ति ले ली। आत्मा से तो हमारा कोई संबंध है ही नहीं, है कि नहीं? कोई संबंध ही नहीं भैया। जब तक अपनी आत्मा से अपना संबंध नहीं है, जब तक मुक्ति मार्ग कहां से लाओगे भगवान आत्मा? अब देखो हम कुछ नहीं कर रहे, देखो कहा था मिलाइए, श्रियम सर्वज्ञ साधम चा, जो शोभनिक है, मांगलिक है, जय जयवंत कल्याणकारी है, सर्वज्ञ परमात्मा के समान सर्व का ज्ञाता दृष्टा है, साधम चा हे भव्य आत्मा, इसकी साधना करो। इसकी साधना से क्या होगा? स्वरूप व्यक्त रूपियम, अपना स्वभाव ही अपने सामने व्यक्त हो जाए, वो केवल ज्ञान में स्वभाव अपने उपयोग में, अपने स्वानुभव में व्यक्त हो जाएगा। और क्या होगा गुरु महाराज? श्रियम सम्यक ध्रुव शुद्धम, या श्रेष्ठ जो सम्यक है ध्रुव शुद्धम, वो शाश्वत शुद्ध आत्मा जो शुद्ध स्वभाव है वो आपकी अनुभूति में आ जाएगा। कौन अनुभूति में आएगा? पहले श्रेष्ठ, कौन सा श्रेष्ठ भाव? सम्यक का भाव। तो सम्यक भाव में कौन अनुभूति में आएगा? ध्रुव शुद्धम, जो शाश्वत है और शुद्ध स्वभाव वाला है, शुद्ध उपयोग में जो अपना त्रिकाली स्वभाव है, वो शाश्वत स्वभाव आपकी अनुभूति में आएगा जब अपने रूप को व्यक्त करोगे तब। और यदि राग देश के विकल्प में उलझे रहोगे तो घर पुत्र परिवार के भूत के अलावा कोई दिखेगा, समाज के भूत के अलावा कोई दिखेगा नहीं। विकल्प ही विकल्प चलेंगे। पर पर्याय की ओर देखोगे, पर में प्रवृत्ति करोगे तो विकल्प पर भाव के अलावा, पुद्गल के अलावा कोई नहीं दिखेगा। और स्वरूप को व्यक्त करोगे तो तारण स्वामी कह रहे हैं स्वरूप कैसा भैया? सम्यक्त में है, श्रेष्ठ स्वभाव का धारी है, ध्रुव शुद्धम, शाश्वत है और अनादि निधन शुद्ध है। अपने रूप को व्यक्त करोगे ये दिखाई देगा, अपना वीतराग पद दिखाई देगा, अपना वीतराग स्वभाव दिखाई देगा। और अपने स्वभाव को व्यक्त नहीं करोगे ये संसार के भूत दिखाई देगा। और देखो क्या कह रहा है? श्रियम सम्यक चरणम बुधे, जो बुद्धिमान होते हैं ना
बुद्धि मतलब बुद्धिमान, ज्ञानी। जो बुद्धिमान होते हैं वो श्रेयम सम्यक चरणम, वो इस श्रेष्ठ सम्यक चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं, अपने आत्मा की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, बुद्धिमान। और जो बुद्धिमान नहीं होते वो बाहर क्रियाएं करते करते अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं। इसका नाम है ज्ञान मार्ग। स्वाध्याय करने का ये लाभ है, कर्णानि योग पढ़ने का ये लाभ है, द्रव्यानि योग पढ़ने का ये लाभ है। क्या लाभ है? कि हमें पर पर्याय से निवृत्ति का मार्ग मिलता है, कर्तव्य भाव टूटता है, भोक्तव्य भाव टूटता है और हमें स्वतंत्रता का बोध होता है कि मेरा आत्मा क्या कर सकता है। और स्वाध्याय नहीं करने का, क्रियाओं में रत रत रहने का अज्ञान का ये नुकसान है कि हम धर्म को भी शरीर से करना चाहते हैं, हम धर्म को भी बाहर करना चाहते हैं, हम अपनी वस्तु को भी बाहर की क्रियाओं से प्रकट करना चाहते हैं, आत्मा को भी बाहर में अनुभव करना चाहते हैं, वो अंतर की ओर मार्ग नहीं खुलता। स्वाध्याय का क्या लाभ, आत्मचिंतन का क्या लाभ है भैया? द्रव्यान योग पढ़ रहा है, कर्णानि योग पढ़ रहा है, गुणस्थान पढ़ रहा है, क्या लाभ है इसका? कि ये पता लगता है कि मोह राग आदि से, माया आदि के परिणाम से अलग होके जो अपना जो स्वभाव है उसको व्यक्त करने का नाम साधना। तो बाहर से होने वाली क्रियाएं भैया कितनी ही हो, लेकिन कर्णानि योग कहता है कि जब तक परिणामों में निर्मलता नहीं आई तब तक तुम यहाँ मेरे से बाहर निकल जाओ। तुम बाहर में 28 मूल गुणों का ही पालन कर लो तो कर्णानि योग तो छठे गुण स्थान में नहीं बोलेगा, वो कहेगा पहले गुण स्थान में पड़े। पहले बाहर में 28 मूल गुणों का पालन, 11 अंग, 9 पूर्व का पाठी और पहले गुण स्थान में पढ़ाऊं। बिल्कुल आप पहले गुण स्थान में हो। एक गृहस्थ में, एक जानवर में, एक त्रियंश में और एक उस जीव में कोई अंतर नहीं है। हमसे तो श्रेष्ठ पागल, कोई अंतर नहीं है, सब अपन में मिथ्या दृष्टि और वो भी मिथ्या दृष्टि। क्यों क्यों भैया क्यों क्यों? क्योंकि वहां से मूल गायब है, वहां से मूल गायब है, वहां से अपना त्रिकाली स्वभाव गायब है, वहां से सम्यक गायब है। और जहां से सम्यक गायब हो वहां किसी प्रकार से कुछ स्वीकार जिनागम में नहीं किया जाता, बाहर कुछ भी होता, मोक्ष मार्ग में उसे स्वीकार नहीं किया जाता। और भगवान आत्मा यदि ग्रस्त भूमिका में रहते, शरीर से भिन्न आत्म तत्व का बोध है, तो आप 14 गुण स्थान में, मतलब आप मोक्ष मार्गी हो, आप अंतरात्मा हो, निर्माण पथ के पथिक हो भैया। अब आप अपना अपना निर्णय करना भैया कि हम वास्तव में किसको किसको सत्य मानते हैं। कारण समय कह रहे हैं श्री सम्यक चरणम बोले, बुद्धिमान श्रेष्ठ सम्यक चारित्र को स्वीकार करना। बुद्धिमान अज्ञानी क्या करता है? शरीर की क्रियाओं को चारित्र मान के, धर्म मान के दुर्गति में चला जाता है। और ज्ञानी क्या करता है भैया? शरीर की होने वाली सब क्रियाएं तो होने वाला परिणाम है, लेकिन चारित्र को अपने स्वभाव में, शुद्ध बुद्ध आत्मा में आचरण करना है। ऐसी सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण से वो अपना मुक्ति का मार्ग बना के भविष्य में स्वर्ग आदि गतियों में जाता है और बाद में निर्वाण को प्राप्त कर लेता। तो क्या है चारित्र? चारित्र क्या है? चारित्र क्या है? आपको स्वरूप का स्मरण आए तो चारित्र, आपको यदि अपने शुद्ध स्वभाव का स्मरण आए, गायक तत्व का स्मरण आए और आपकी प्रवृत्ति स्व स्वभाव रूप हो तो चारित्र। और भाई राग देश कसाय रूप, अनादि काल से जैसी चल रही मिथ्या भाव रूप, यदि वैसी प्रवृत्ति हो तो अनंत काल से जैसा संसार था भैया, जैसा था वैसा ही रहेगा। मुक्ति का मार्ग नहीं है जीवात्मा। इतनी सी बात क्यों समझ में आ रही कि स्व मतलब आत्मा, बस स्व मतलब आत्मा, आत्मा के अलावा स्व किसी को कहा नहीं जा सकता। और आत्मा के अलावा जितना भी है वो सब पर के खाते में ही आए, और पर से कभी कल्याण होना नहीं।
कि अपन बचपन से इतना तो जैन धर्म में जन्म लिया है, इतना तो मैंने बचपन से सीखा है ना, तारण पंथ में जन्म लिया, इतना तो बचपन से याद किया ना कि आता मी है देव निरंजन, आता मी है सतगुरु भाई, आता मी है धर्मशास्त्र, आता मी है सुखदाई। बचपन से रटा कि नहीं रटा? इतना तो रट्टा मारा ही अपन ने। भगवान जी जो अपन ने बचपन में रटा है संस्कार में तो है ना, तो जब बचपन से जो अपन ने सुना है, बचपन से जो अपन अपनी अवधारणा लेके चल रहे हैं, जब आज उसे स्वीकारने का अवसर आ रहा है कि वास्तव में वो मेरा भीतरा स्वभाव हितकारी है, और ये कर्ता भोक्ता की परिणति सब आत्मा का पतन करने वाली है, तो अपने संस्कार में ही है ना कि मैं आत्मा हूं। तो भैया उन संस्कारों का अनुभव की ओर क्यों नहीं ले जा रहा है, उस मान्यता को दृढ़ क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है आत्मा की बात सुनकर करंट लग रहा हो, भाग रहा हो। संस्कार है इसलिए आत्मा की बात सुन रहा है, कहीं और कोई को बिठा दो तो कहेगा ये क्या कहानी सुना रहे। तो आपके पंथ के संस्कार कहो, जन्म के संस्कार कहो कि आपको आत्मा की बात सुन रहे हो, भगवान की वाणी सुन रहे हो, ये आपके संस्कार ही आपका साथ दे रहे हैं। यदि आपके संस्कार आपका साथ नहीं देते तो आप यहां से उठ के निकल लेते कि नहीं निकल लेते? भगवान आत्मा जब संस्कार तो कहीं ना कहीं पड़े हैं, लेकिन समय अच्छा आ गया अपना कि संस्कार तो पड़े हुए हैं। यदि इस समय यदि अपने तारण पंथ में जन्म लेके यदि इस समय अपने वीतरागता को स्वीकार कर लिया, सम्यक चारित्र को स्वीकार कर लिया, अपने आत्मा की अनुभूति के मार्ग में अपना कदम आगे बढ़ा लिया, तो भाव भाव के विमान बैठ जाए। अनंत काल की दुख में यात्रा, अनंत काल का पंच परावर्तन का जो दुख है भैया, वो हमारी चेतना से अलग हो जाएगा। तो भैया मेरा आत्मा ही अपने परम सुख को प्रकट कर लेगा। तो यदि भैया इन ऐसे जैन कुल के उत्तम संस्कार होने के बाद भी यदि इंद्रिय विषय भोगों में अपने जीवन खत्म कर दिया, बताओ एक त्रियंश में या फिर एक अन्नमत वाले में या फिर एक नारकी जीव में या एक स्वर्ग में जो जीव है उनमें और अपने में क्या अंतर बता दो। जानवर काहे के लिए जीता है? त्रियंश के पास क्या काम है? खाना और भोग है ना, इन 5 इंद्रिय के विषय मिल जाए, उसे अपने भोग मिल जाए, बस इसके अलावा उसको कोई चाहना है क्या? और अपने क्या चाहना है? अब अपने को भी वही भोजन और अपने 5 इंद्रिय के विषय, और उनको तो परिग्रह नहीं, अपने को तो और परिग्रह भी साथ में एक्स्ट्रा है। तो अपन तो उनसे भी गए बीते हो रहे हैं। कहो तो वो त्रियंश उत्कृष्ट गति को प्राप्त कर ले। मतलब क्यों? क्योंकि गाय आदि समता भाव से रहते हैं, लेकिन रात्रि आजकल तो रात्रि भोजन कर रही है इसलिए नहीं कह रहा है, लेकिन पहले ये त्रियंश कहो तो उत्कृष्ट गति को प्राप्त कर ले, तुमसे ऊपर की श्रेणी में आ जाए। लेकिन भगवान जी अपन कहाँ जाएंगे? कहो तो यू निकल के ऊपर आ जाए, और अपन कहाँ चले जाए? अपन नीचे चले जाए, ये ऊपर आ जाए। ये सिर्फ अज्ञानता का कारण, सिर्फ अज्ञान। और तारण स्वामी का विज्ञान देखो, 75 गुण वेदन्ते, तो कह रहे हैं जो क्या बोलते हैं देवों के जो 5 गुण है पंच परमेष्टि, गुरुओं के जो 3 गुण है रत्नात्रय, शास्त्र के जो 4 गुण है 4 अनुयोग, क्या कह रहा है कि 75 गुण वेदन्ते। ज्ञानी क्या करता है? उनकी पूजा नहीं करता, वेदन्ते उन 75 गुणों का वेदन करता आत्मा में, वेदन, ये मेरे आत्मा के ही गुण है। उनके नाम की माला नहीं जपता, तो माला जपता भी है तो माला जपने के पीछे अभिप्राय अब उन गुणों को अपने में प्रकट करने का होता है। तो भैया ज्ञानी क्या करता है? 75 गुण वेदन्ते, वो जो जनवाणी के गुण का है, जो गुरुओं के गुण का है रत्नात्रय, जो शास्त्रों के गुण का है भैया, जो 16 कारण भावनाएं कही है, जो 10 लक्षण का है, इनका क्रिया में पालन नहीं करता। 10 लक्षण आए तो 10 लक्षण कर दिए, 16 कारण भावना है तो 16 कारण भावना का व्रत कर लिए, और क्या बोलते हैं भैया चैत्यालय का जो पंच परमेष्टि का नाम लेके नमोकार मत पढ़ लिया, गुरुओं के नाम तो भैया कि गुरुओं को भैया तारण स्वामी को नमस्कार कर लिया, ऐसा काम नहीं करता। शास्त्र के नाम पे 4 अनुयोग की परिभाषा याद कर ली, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, ये काम नहीं। तो क्या काम है?
जिस दिन ये बात अपने चित्त में बैठ जाए कि ये सारे अनुभव करने के लिए है, क्रिया करने के लिए, पंच परमेष्ठी, ये शास्त्र, ये क्या बोलते हैं, ये गुरु, ये सब वेदन करने के लिए है, क्रिया करने के लिए। जिस दिन अपनी साइकोलॉजी ही सही हो जाए, अपना लक्ष्य ही सही हो जाए कि ये सब वेदन के लिए है, इनके गुणों का वेदन करना है, इनके समान रत्नात्रय का वेदन करना है, ये हमारे वेदन के लिए है, ये हमारे बंधन के लिए नहीं है। व्यवहार में बंधन करना अलग बात है, लेकिन ये हमारे वेदन के लिए है, बंधन के लिए नहीं। और जिस समय वेदन करोगे उस समय सच्चा बंधन होगा, जिस समय वेदन करोगे उस समय तुम उनके समान गुणों को प्रकट कर पाओगे, उस समय सच्चा बंधन होगा। तो भैया जब तक उन गुणों का वेदन नहीं करोगे तब तक क्रिया के अलावा कुछ होने वाला होगा। भैया छोड़ो तो गुण भी याद नहीं है, 16 कारण भावनाओं का नाम पूछ ले तो नहीं पता। हाँ, नाम ही नहीं पता, लेकिन ठीक है, अब आप कह रहे तो नहीं है, अब आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, अब आपकी बात थोड़ी काट पाएंगे। सही बात, सही बात, बहुत देख रहे, नाम याद करो, स्वरूप मालूम करो, और टेंशन बढ़ जाएगी। सही बात, इसलिए ना नाम मालूम करो, ना फिर स्वरूप मालूम करो, और ना फिर ना अभिप्राय पता करो, बस व्रत करते रहो और काम खत्म। जब तक ये अज्ञानता रहेगी जैन धर्म तो नहीं चलेगा, इतना पता है। जैन धर्म तो नहीं चल सकता। जैन धर्म का ह्रास का जितना कारण है आज यही है। आज जैन धर्म में जितनी अपयश कीर्ति और जितना भी आपको दिखाई दे रहा बाहर, ये सब सिर्फ इस कारण से है क्या कि आपने बाहर में परंपराओं को तो अपनाया, लेकिन मूल जो जिनेन्द्र भगवान की परंपरा है, शाश्वत परंपरा निर्वाण, उसको नहीं अपनाया भैया, सम्यक को नहीं अपनाया। लौकिक परंपराओं को तो स्वीकार किया, लेकिन आत्म कल्याण की भावना को स्वीकार नहीं किया। तो जब तक स्व आत्म कल्याण की भावना को स्वीकार नहीं करोगे तब तक वीतराग को लागे बढ़ने वाला नहीं। तो देखो आनंद स्वामी ऐसा एक पैदा हो जाए फिर लाखों की भीड़ लग जाती, एक हो जाए, एक सच्चा भावलिंग संत यदि आ जाए तो भीड़ अपने आप लग जाती, भीड़ जुटानी नहीं पड़ती। लेकिन भगवान आत्मा वास्तव में सत्य को स्वीकार तो किया जाए। अरे वीतरागी भावलिंग संत वो होते हैं जहाँ ना जाति होती ना पंथ होती। और तारण स्वामी के संग में जितने जैन नहीं तो उससे ज्यादा अन्य मत के लोग थे। तो जहाँ भेदभाव नहीं है, दिगंबर श्वेतांबर तेरापंथी का तारणपंथी कोई नहीं, जहाँ एक मोक्ष मार्ग बस। भैया कहते हैं दिगंबर दसों दिशाएं अंबर हो जिसका, जहाँ अरे जहाँ किसी से राग स्नेह और द्वेष का परिणाम भी प्रकट ना हो उसका नाम साधु। अब आज छठा प्रसाद पढ़ेंगे, आज ही है ना, आज कल 5वां हो गया अपना, है ना, आज छठा पढ़ेंगे, आज होगी ये चर्चा। तो सावधान, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, क्या कि 75 गुण वेदन थे, 75 गुणों का वेदन करता है, सार्धम चा शुद्धम ध्रुवम, काय को साधता है, शुद्धम ध्रुवम, शुद्ध भाव से अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को साधता है। और सुनो तो पूजतम स्तुतम जे, पूजा करता है, स्तुति करता है। अब है पूजा स्तुति, जब उस सत्य का वेदन कर रहा है, जब अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को अनुभव कर रहा है, तो कह रहा है इसी का नाम है पूजतम, इसी का नाम है पूजता है वो। स्तुतम स्तुतम, स्तुति करता है जैन, भव्य जन शुद्ध दृष्टिता, वो ही इस लोक में भव्य है और शुद्ध दृष्टि का धारी है। अपन एक नहीं भव्य, ऐसी स्तुति चाहिए जैसे तारण स्वामी ने कही। स्तुति वो नहीं रटली, वो वाली नहीं, आता भी देव निरंजन बचपन से पढ़ना थी, वेदन रूप आत्मा देव निरंजन है। तो स्तुति पढ़ते पढ़ते उछाल आना चाहिए कि अरे वास्तव में मैं देव हूं, मैं गुरु हूं, मैं धर्म हूं, मैं शास्त्र हूं, मैं कहां भटक रहा हूं।
ऐसा उछाल आया तो आत्म ही देव निरंजन, स्तुति हो गई। वो देव है। अरे मैं माता पिता को अपना मान रहा हूं, तो यहाँ तो क्या पढ़ा हूं, आत्म ही है गुरु भाई, ये आत्म ही भाई है, और मैं भाई को भाई मान रहा हूं। बहुमान आ जाए कि अरे आत्म ही भाई है, बस हो स्तुति। समझ में नहीं आ रही? 10 मिनट हमें बोलना तो पड़ेगा, नहीं आ रही समझ? गुरु महाराज कह रहे हैं पूजतम, पूजा कब है, जब पूज्य के समान, उनके गुणों समान तुम्हारा आचरण हो जाए, तो पूजतम स्तुतम जैन, जो भवजीव इस प्रकार से 75 गुणों का वेदन करते हुए, सम्यक चारित्र को ग्रहण करते हुए पूजा स्तुति में रत है भक्त जन, और इस लोक में वही भक्त है जिनकी भक्तता का जागरण हो गया है या हो रहा है। शुद्ध दृष्टितम, वो शुद्ध दृष्टि के धारी है, मतलब उन्हें क्रियाओं में धर्म दिखाई नहीं देता, उन्हें लौकिक व्यवहार में धर्म दिखाई नहीं देता, उन्हें बाहर के प्रपंच में धर्म नहीं दिखाई देता। वो शुद्ध यथार्थ वस्तु के स्वभाव को जानते हैं, उन्हें ज्ञान दर्शन और चारित्र की पहचान है, उन्हें निज आत्मा में धर्म दिखाई देता है, रुचि पलट जाती है। अनादिकाल से जो रुचि बाहर की ओर भग रही है, अनादिकाल से इंद्रिय विषयों की ओर जो आसक्ति का भाव है, वो भाव पलट जाता है, पर से निरासक्त हो जाते हैं और आत्मा में आसक्त हो जाते हैं। अरे सबसे बड़ी आसक्ति तो एक बार आत्मा की प्रकट कर लो तो निर्माण हो जाएगा। आसक्त हो जाओ अपनी आत्मा, अनुरक्त हो जाओ, राग कर लो, मोह कर लो अपनी आत्मा से। यदि आत्मा से मोह हो गया ना, सिर्फ मोह करना, आपको कुछ नहीं करना। यदि आत्मा में आसक्ति हो गई तो संसार की आसक्ति अपने आप छूट, परिणाम तो बदलना है, बस जो पर सम्मुख हो रहा है, पर के लिए हो रहा है, उन्हें पलट के स्व की ओर पलट लो भैया। अब ये बातें ऐसी लगती भैया तो राम कहानी है ना, राम कहानी बच्चों को सुना है पाठशाला, बहुत बढ़िया। उसमें भी, उस राम कहानी में भी जिनेंद्र भगवान के गुणों की महिमा के अलावा कुछ नहीं। और ये राम कहानी है ना, राम कहानी सुना रहे ना, ये आत्मा की बात समझ में नहीं आती। आपसे कितने बार कहते हैं आप आत्मा की चर्चा मत करो, किसकी करें ये भी बता दो। अरे भैया कितने बार कहते हैं कि आत्मा की चर्चा में समझ में नहीं आती, आप आत्मा की मत करो। उसके अलावा क्या करें फिर ये बता दो, क्या करें? तो जिन्हें कहानी सुनना है ना, वो आप बच्चों के साथ बढ़िया 7 बजे से देखे 8 बजे, बिल्कुल राम कहानी एकदम, वो टीवी वाली नहीं जो आपने सुनी है, वो नहीं, जो रियलिटी है वीतराग धर्म के, जो भावलिंगी केवल ज्ञानी महामुनि राज जो रामचंद्र है उनकी कहानी। तो जैन धर्म का श्रद्धानी लक्ष्मण है, जैन धर्म का श्रद्धानी रावण है, जैन धर्म का श्रद्धानी सीता है, उनकी कहानी, जो मिथ्यात्व की ओर पलट के भी नहीं देखते, जिनके नाम पे मिथ्यात्व हो रहा है, जो उसकी ओर पलट के भी नहीं देखते, उनकी कहानी ओरिजिनल रियलिटी। कहानी सुनना है बहुत अच्छा समय आपके लिए, 7 से 8 बढ़िया मस्त। लेकिन भगवान जी यहाँ तो तत्व चर्चा करने आया। तत्व का अर्थ क्या होता है? हाँ, तत्व का अर्थ सार, या तत्व कहते हैं मात्र शुद्ध स्वभाव, अर्थ को। तत्व का अर्थ ही सार होता है। यदि आप सार सुनने आए हो, तत्व चर्चा सुनने आए हो, तो उसमें आत्मा के अलावा और किसी का प्रवेश है ही नहीं, क्योंकि तत्व मात्र आत्मा है और आत्मा को छोड़ के बाकी सब अतत्व है, आपके लिए प्रयोजनी है ही नहीं। अब यदि आत्मा की चर्चा नहीं करें, तत्व की चर्चा नहीं करें, तो फिर क्या करें? कुछ और काम बता दो, तो काम करने लगते। भैया काम तो करना पड़ेगा ना। एक कहानी सुना रहे भैया, आपने वो भूत वाली कहानी सुनी कि नहीं सुनी? एक व्यक्ति को एक चिराग में एक जिन्न सिद्ध हो गया, भूत। अब उसको काम बताओ, यदि काम बताओगे तो ठीक है, और काम नहीं बताओगे तो वो तो उसको ही खा जाए। सिद्धांत है जिन्न, मन रूपी जिन्न, इसका सिद्धांत है। जिन्न मतलब समझ गए?
जिन, वो जिनेंद्र वाला जिन नहीं, वो आत्मा वाला जिन नहीं, वो चिराग वाला जिन। जिन जिन आधा ना, जिन नहीं जिन, आधा ना बीच में लगा लेना। तो वो जो चिराग वाला जिन सिद्ध हो गया, तो भाई अब वो क्या कह रहा था, काम बताओ, तो पूरे घर के काम करवा लिए, पूरे शहर के काम करवा लिए, पूरे देश के काम करा लिए। कह रहा काम बताओ, अरे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब बड़े परेशान भैया, अब जब सारे काम नहीं होगा तो क्या बताएं। वैसे काम दे दिया, इस खंबे के ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, काम है। काम नहीं बताते तो खा जाएगा वो। तो क्या करो, बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे उतरो, यही तुम्हारा काम। तो वो भी व्यस्त है, हम भी व्यस्त हैं। ऐसे मन भूत है भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि यदि इसे काम नहीं बताओगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। तब क्या काम बताते हो भैया, क्या काम बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वही खंबे के ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, पंच इंद्रिय के विषय। और भैया कच्चू काम नहीं, तो इसकी चिंता करते रहो, उसकी चिंता करते रहो, इसके विकल्प करते रहो, उसके विकल्प करते रहो, यहाँ देखते रहो, वहां देखते रहो। क्यों, तो ये शांत होकर बैठने की कोशिश करेंगे तो ये हमें निकल जाएगा। ये शांत होता ही नहीं, सही है ना, नहीं भूत है, शांत होता नहीं भैया। इसे खंबे पे चढ़ने उतरने के काम को छोड़ के मैं करता हूँ, मैं भुगता हूँ, यदि इस मन को यदि अच्छे काम में लगा दो, स्वाध्याय में लगा दो, चिंतन में लगा दो, वस्तु स्वभाव का निर्णय करा दो, तो ये जिन्न से जिन्न बन जाएगा। और ये जिन्न बन गया तो मुक्ति का मार्ग आकर्तावाद की घुटी पिला दो भगवान जी, वस्तु स्वभाव का निर्णय करा दो कि जब जो होना है वो परिणमन में होना है, और मेरी चेतना का इस होने वाले परिणमन से कोई संबंध नहीं। भेद ज्ञान में लगा दो उसे, तो वो तुम्हें अशुभ भाव में खाएगा नहीं, निकलेगा नहीं। वो तुम्हें कर्तव्य की वासना में नहीं ले जाएगा, वो तुम्हें पाप विषय कसाय में ले जाएगा, वो तुम्हें मोह राग की परिणति में नहीं ले जाएगा। ऐसे इस मन को यदि भेद ज्ञान और तत्व निर्णय में लगा दोगे तो वो तुम पापों में नहीं ले जाएगा, व्यर्थ की समाज की चिंता में, देश की चिंता में, राजनीति में, क्या बोलते हैं, स्त्री कथा में, चोर कथा में, इन कथाओं में नहीं ले जाएगा भैया, राज कथा में, इसमें नहीं ले जाएगा। कब नहीं ले जाएगा भैया, जब उसे आप सही काम बता दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि उसे काम नहीं बताओगे तो नरक ले जाए बिना, निरोध ले जाए बिना, वो छोड़ेगा नहीं। और याद रखो, देखो, हाँ वही मैं कहने वाला था, वो इतना बढ़िया काम करेगा, इतना बढ़िया षड्यंत्र रचेगा कि वो आपको आसंगी पर्यायों में भेज देगा, निरोध आपको भेज देगा, खुद जाएगा नहीं, खुद यही रह जाएगा। गजब की लीला है। वो जिन्न तुम्हें निकल जाएगा और उसको कुछ होगा नहीं, वो जहां का तहां रहेगा, आसंगी पना हो जाएगा तुम्हें। तुम एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में निगोद में चले जाओगे और वो जाएगा नहीं, वो कहेगा तुम मरो, हमारा क्या, तुमने हमें सिद्ध किया था, तुमने संगी पंचेंद्रिय पर्याय पाई थी, तुमने हमें सिद्ध किया था, तुम सही काम नहीं करवा पाए, तो अब तुम मरो, हम जा रहे। तुमने चिराग घिसा था तो तुमने जिन्न प्रकट किया था, अब तुम उससे सत्यकार करवा लो या असत्यकार करवा लो। ऐसे तुमने पुण्य का उदय करा, चिराग घिसा, तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आ गए। अब संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आके तुमने इस मन से सही काम करवा लिया तो ठीक, और यदि सही काम नहीं करवाया, इसका उपयोग इधर उधर के विचारों में, यहाँ वहां की चिंता में, आकुलता में, पाप में, व्यर्थ की चिंताओं में, आकुलता में, यदि इसका उपयोग बाहर के प्रपंच में किया, शुभ अशुभ क्रियाओं में, तो क्या करवा लो, जिन है ये तुम्हें निकल जाएगा, तो खुद जाएगा नहीं, संगी पंचेंद्रिय पना छूट जाएगा तुम्हारा, और तुम्हें पटक देगा एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में मरो, जन्म लो मरण करो, जन्म लो मरण करो, जन्म लो मरण करो, तुम्हें फेंक देगा नीचे और खुद तुम्हारे साथ जाएगा। बताओ, जिन्न का उपयोग सही करना है कि नहीं करना? 2 मिनट बचे, जिन्न का सही उपयोग करना है कि नहीं करना? इसलिए कह रहा है जिन्न का सच्चा उपयोग, सही उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, अपने कल्याण में उपयोग कर लो इसको। इस मन को आत्म मनन में लगा दो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो यदि इस मन को पाप विषय कसाय, शल्य चिंता और विषय भोगों में लगा कर रखा, तो मुक्ति हमारा प्रिय विषय।
हमें तो वही सुनाई देती है, आप कुछ भी बोलो। यदि भैया अपने मन को आत्मचिंतन में, अपने तत्व ज्ञान में और भेद की विज्ञान में लगा लिया तो मुक्ति, लेकिन हमें नहीं सुनाई देती। आप बोलो कितने मुक्ति, हमें नहीं सुनाई देती नहीं है, हम क्या करें? वो शायद हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है। हमें नुक्ति सुनाई देती। अब अपनी अपनी रुचि है। तो देखो आखिरी बात वही कहा को वांछन करके हम अपना विषय पूरा कर रहे हैं। 75 गुण वेदन्ते। ये 75 गुण मतलब देव के 5, गुरु के 3, शास्त्र के 4, 16 कारण भावना, 10 लक्षण धर्म, सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 और 13 प्रकार का चारित्र्य। 75 गुण वेदन्ते, वेदन करने के लिए है, आरती उतारने के लिए बिल्कुल नहीं। ये पूरे के पूरे वेदन करने के लिए है। 75 गुण वेदन्ते। और क्या कह रहे हैं स्वामी? साधम च शुद्ध ध्रुवम। इनका वेदन करके क्या करना है? साधन, साधना करो, श्रद्धान करो। काहे कि मैं आत्मा जो जिन 75 गुणों की वंदना कर रहा हूं ना, उन गुणों में ही हूं, शाश्वत ध्रुव सत्ता हूं। ये गुण मेरा ही प्रकारे स्वभाव, ऐसा स्वीकार करो। और तारण स्वामी कह रहे हैं भैया क्या? पूजितम स्तुतम जैन, जो भव जी इस प्रकार से पूजा करते हैं, जैसे यहाँ कहीं इस प्रकार से स्तुति करते हैं, भव्य जन, इस लोक में वही भव्य जीव है। जो बाहरी पूजा में लग रहे थे वो नहीं, जो पूजा यहाँ कहीं उसकी। पूजितम स्तुतम जैन भव्य जन शुद्ध दृष्टितम, वो भव्य जीव शुद्ध दृष्टि के धारी है और नियम से निर्माण को प्राप्त करेंगे। ऐसी भगवान की वाणी में आया। भैया अपन भव्य है कि नहीं? अपनी दृष्टि शुद्ध है कि नहीं? भैया 1 मिनट भी हो गया अपना। अपनी दृष्टि शुद्ध है कि नहीं? क्या है ना शुद्ध दृष्टि? तो फिर बाहर श्रद्धान एक प्रकार के अलावा किसी को स्वीकार, आत्मा के अलावा सब मिथ्या। ठीक है, बोलिए आचार्य प्रवर शक्रवर संत तारण कर्मलाशाजी महाराज जन्मोस्तु।